क्या आपने कभी सोचा है कि पाप और पुण्य का असली मतलब क्या है? क्या सच में कोई कर्म ऐसे होते हैं जो हमें स्वर्ग या नर्क की ओर ले जाते हैं? या फिर यह सब मात्र एक मानसिक धारणा है? क्या पाप का हिसाब किताब ईश्वर के न्याय के तराजू में तोला जाता है, या हमारे अपने कर्म ही हमें उनके फल तक पहुंचाते हैं? दोस्तों, आज की इस रोमांचक और गूढ़ यात्रा में हम जानेंगे पाप और पुण्य का असली अर्थ। यकीन मानिए, यह ज्ञान आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में बताया गया है कि पुण्य हमें उच्च लोकों की ओर लेके जाता है और पाप हमें अधोगति में धकेल देता है। लेकिन क्या पुण्य केवल मंदिर में दिया जलाने से होता है, और क्या पाप केवल किसी की हत्या करने से ही होता है, या फिर इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है? उदाहरण के लिए, महाभारत में युधिष्ठिर हमेशा धर्म का पालन करते थे, लेकिन क्या केवल धर्मपरायण होने से व्यक्ति पूरी तरह पुण्यात्मा बन जाता है? वहीं कर्ण को दानवीर कहा जाता था, लेकिन क्या उनकी कुछ गलतियों के कारण उन्हें पापी कहा जा सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर में ही छिपा है पाप और पुण्य का रहस्य। एक घना जंगल था जिसमें ऋषि वशिष्ठ का आश्रम स्थित था। ऋषि वशिष्ठ अपने ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पाने आते थे। एक दिन युवक, जिसका नाम आरव था, ऋषि के पास पहुंचा। वह जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य के रहस्यों को जानना चाहता था। आरव ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, पाप और पुण्य का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल कर्मों पर आधारित होता है, या इसका कोई गहरा रहस्य भी है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, पाप और पुण्य केवल अच्छे या बुरे कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मनोभाव, विचार और नियत पर भी निर्भर करता है। तुम्हें इस रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अमरगढ़ राज्य के राजा अमर प्रताप न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का भला चाहने वाले थे। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते और यज्ञ हवन करवाते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और उसने कहा, राजन, क्या आप जानना चाहते हैं कि पुण्य करने से भी पाप हो सकता है? राजा को यह सुनकर अचरज हुआ। उन्होंने साधु से आग्रह किया कि वह विस्तार से समझाएं। साधु ने एक और कथा सुनानी शुरू की। एक गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। अजय अत्यंत धार्मिक था। वह रोज मंदिर जाता, दान पुण्य करता और साधु संतों की सेवा करता था। दूसरी ओर विजय एक सामान्य गृहस्थ था, जो ईमानदारी से मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय बीतता गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो यमदूत दोनों को यमलोक ले गए। यमराज ने फैसला सुनाया, अजय को नरक भेजा जाएगा, विजय को स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। यह निर्णय सुनकर अजय ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो जीवन भर पुण्य किए, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? यमराज बोले, तुमने पुण्य किए, परंतु घमंड के साथ। तुमने गरीबों को अपमानित करके दान दिया, केवल अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए। तुम्हारे पुण्य भी तुम्हारे अहंकार के कारण पाप बन गया। फिर विजय से कहा, तुमने अपने परिवार की देखभाल की, किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी मेहनत की कमाई से जरूरतमंदों की मदद की, इसलिए तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। राजा अमर प्रताप ने जब ये कथा सुनी तो वे सोच में पड़ गए। साधु ने कहा, राजन, पुण्य का अर्थ केवल अच्छे कर्म नहीं, बल्कि अच्छे मन से किए गए कर्म होते हैं। यदि पुण्य करने से अहंकार, दूसरों का अपमान या आत्म प्रशंसा बढ़े तो वह पुण्य नहीं बल्कि पाप बन जाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति छोटे लेकिन सच्चे, निष्कपट और निस्वार्थ कर्म करता है तो वह सच्चा पुण्य अर्जित करता है। राजा अमर प्रताप ने साधु के विचारों को समझ लिया, लेकिन वे इसे सत्यापित करना चाहते थे। उन्होंने अपने नगर में घोषणा करवाई कि वे एक बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं, जिसमें सभी गरीबों को भोजन और वस्त्र वितरित किए जाएंगे।
इस कार्य को उन्होंने भव्य रूप दिया और पूरे नगर में इसकी चर्चा होने लगी। भंडारे के दिन साधु वहां पहुंचे और राजा से पूछा, राजन, यह बताइए कि यह पुण्य है या पाप? राजा ने कहा, निश्चित रूप से यह पुण्य है, क्योंकि मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह पुण्य नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी प्रतिष्ठा और यश की भावना सम्मिलित है। यदि आप सच्चा पुण्य करना चाहते हैं तो इसे गुप्त रूप से करें, न कि अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने निश्चय किया कि आगे से वे निस्वार्थ भाव से ही कोई भी दान पुण्य करेंगे। ऋषि वशिष्ठ ने आरव से पूछा, अब बताओ, तुम्हें पाप और पुण्य का असली अर्थ समझ में आया? आरव ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि पुण्य केवल भारी कर्मों से नहीं, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ मनोभाव से किए गए कार्यों से होता है। यदि पुण्य के पीछे अहंकार, दिखावा और स्वार्थ है तो वह भी पाप बन जाता है। ऋषि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, यदि इस सत्य को हृदय से आत्मसात कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत से लोग मानते हैं कि पुण्य करने पर स्वर्ग मिलता है और पाप करने पर नरक। गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। वहाँ 28 नरकों का उल्लेख है, जहाँ अलग अलग पापों के अनुसार व्यक्ति को दंड मिलता है। लेकिन क्या यह केवल प्रतीकात्मक बातें हैं, या फिर यह हमारे मन और आत्मा पर पड़ने वाले प्रभावों का संकेत है? एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे भीतर एक शांति का अनुभव होता है। यह पुण्य का प्रभाव है। वहीं जब हम किसी का अहित करते हैं तो हमारे भीतर एक असंतोष जन्म लेता है, जो धीरे धीरे हमारे मन को नष्ट कर देता है। यही वास्तविक नरक है। अब सवाल उठता है, असली पाप क्या है और असली पुण्य क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह का पालन पुण्य है। लेकिन क्या केवल इन नियमों का पालन करने से ही पुण्य कमाया जाता है? असल में पुण्य वही है जिससे दूसरों का और स्वयं का भला हो, और पाप वह है जिससे किसी भी प्रकार का अनिष्ट हो। किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप है, किसी को निराशा से निकालकर आशा देना पुण्य है, लोभ, मोह और क्रोध में आकर किसी का अपमान करना पाप है। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। रामायण में श्री राम ने अपने जीवन में पुण्य कर्मों को अपनाया और परिणाम स्वरूप वे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं रावण ने अधर्म का मार्ग अपनाया और पाप के कारण उसका अंत हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्म केवल भारी कार्य नहीं होते, हमारे विचार भी कर्म होते हैं। अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जो अतंत्य हमारे जीवन में ही लौट कर आएगी। अगर किसी से जीवन में पाप हो गया तो क्या उसका प्रायश्चित संभव है? उत्तर है हाँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे हृदय से पश्चाताप करने और अपने कर्मों को सुधारने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाल्मीकि ऋषि। वे पहले रत्नाकर नामक डाकू थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे महान महर्षि और रामायण के रचयिता बने। इसका मतलब यह है कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हमने गलती की है तो उसे सुधारकर पुण्य के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके कुछ सरल तरीके हैं। पहली, सद्भावना रखो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो और करुणा से व्यवहार करो। दूसरी, दान करो। दान केवल धन से नहीं होता, समय, ज्ञान और प्रेम का दान भी पुण्य है। तीसरा, सत्य बोलो। सत्य मार्ग पर चलना आसान नहीं, लेकिन यही वास्तविक पुण्य है। चौथा, अहंकार छोड़ो। विनम्रता ही सबसे बड़ा पुण्य है। पांचवा, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करो। दिन के अंत में खुद से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया। दोस्तों, पाप और पुण्य केवल कर्म नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा।
इसलिए आज से ही अपने विचार, शब्द और कर्मों को शुद्ध करें और एक उज्जवल जीवन की ओर बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।